DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम आज के मुकाबले में चेन्नई के लिए नहीं था अवेलेबल। लेकिन क्या है ये बैकग्राउंड स्टोरी DRS की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या होते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस कारण से आज पूरे ग्राउंड में बिजली थी लेकिन DRS के लिए नहीं थी वहां पे बिजली अवेलेबल, क्या था आज के पावर कट की सारी स्टोरी का कारवां बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ लक्षित। मुकाबले का पहला ओवर जिसके अंदर आती है वहां पे सफलता तीसरी ही गेंद पे डेवन कॉनवॉय की। डेवन कॉनवॉय के गेंद लगी पैड्स पे, ह्यूज अपील की वहां पे डैनियल सैम्स, रोहित शर्मा और बाकी मुंबई इंडियंस की स्क्वाड ने। अंपायर ने उंगली खड़ी की और उसके बाद वहां पे रिव्यू मांगा डेवन कॉनवॉय ने, लेकिन अंपायर ने कहा रिव्यू अवेलेबल नहीं है, जिसका कारण था कि पावर कट था और उस पावर कट के कारण अभी DRS की टेक्नोलॉजी का सिस्टम है और उस पावर कट के कारण DRS की टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो उस समय रेडी नहीं था, जिसके चलते डेवन कॉनवॉय नहीं ले पाए वहां पे LBW के लिए मदद। बात सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होती, उसके बाद आप देख लीजिए जब आउट होते हैं वहां पे रॉबिन उथप्पा, वो भी LBW के चलते आउट हुए। हालांकि वो गेंद थी जसप्रीत बुमराह की, उस गेंद पे भी हमने देखा एक बार फिर से नहीं था DRS अवेलेबल, जहां पे पारी की पहली 2 ओवर्स तक DRS अवेलेबल नहीं था लेने के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पास। हालांकि इसका जो खामियाजा है, नुकसान है, वो चेन्नई सुपर किंग्स को भरना पड़ा। अब आपको बताते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का क्या था सारा मसला, क्यों नहीं था अवेलेबल, किसकी थी ये गलती। बता दिया जाए DRS अवेलेबल करवाने की और सारी टेक्नोलॉजी का जो जिम्मेदार है वो ब्रॉडकास्टर्स ही होते हैं। और इस IPL सीजन में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इस समय डिज्नी स्टार की तरफ से संभाली जा रही है। बता दिया जाए DRS से पहले इस मुकाबले में एक और पावर कट का सामना करना पड़ा। जब 7 बजे टॉस होना था, वो टॉस 1-2 मिनट डिले हो गया, कारण जो एक फ्लड लाइट थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई, जिसका कारण भी पावर कट था। तो पावर कट्स वानखेड़े स्टेडियम के इलाके में कुछ ज्यादा परेशान कर रहे थे इस मुकाबले को। हालांकि टॉस डिले हुआ वो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब आपको बताते हैं मेन मुद्दा, DRS क्यों नहीं था अवेलेबल। बता दिया जाए मुकाबला बिल्कुल शुरू होने से पहले, पहली गेंद डलने से बिल्कुल पहले एक बार फिर से सारी की सारी बिजली गुल हो गई थी, लेकिन बैकअप पे जनरेटर जरूर थे। वो जनरेटर्स एकदम से ऑन हो जाते हैं और कभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होता है। लाइव ब्रॉडकास्ट तो वहां पे चलता रहा, लेकिन जो हॉक आई टेक्नोलॉजी होती है, जिस टेक्नोलॉजी के चलते आपको LBW का गेंद का मैप देखने को मिलता है और स्निकोमीटर की मदद मिलती है, वो दोनों चीजों का जो सिस्टम होता है वो अगर एक बारी हल्का सा भी बंद होता है तो उससे दोबारा से ऑन होने में कम से कम 10-15 मिनट का समय लगता है। और मुकाबले की पहली गेंद डलने से बिल्कुल पहले जब बिजली गई और बिजली आई, उसके बीच में 15 मिनट का गैप चाहिए था हॉकआई सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट होने के लिए, रीबूट होने के लिए। बता दिया जाए ऐसा नहीं है कि BCCI, IPL या फिर स्टार के पास किसी टेक्नोलॉजी की कमी है। दुनिया भर में जब कहीं भी हो, जितना मर्जी महंगे से महंगा सिस्टम हो, जो मर्जी आपका बजट हो, ये टेक्नोलॉजी का भी सुधार नहीं हो पाया है कि अगर एकदम से लाइट जाएगी तो हॉकआई सिस्टम बैकअप पे रेडी रहेगा। हॉकआई सिस्टम को दोबारा से रीबूट होने में समय लगता ही लगता है। तो इसमें ना ब्रॉडकास्टर्स की गलती है, ना अंपायरिंग की गलती है और ना ही IPL की गलती है। ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर अभी भी वर्क किया जा रहा है और उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले समय में जल्दी ठीक हो, ताकि किसी भी तरह से किसी भी टीम को नुकसान ना हो। जिस तरह से आज डेवन कॉनवॉय, जो असल में नॉट आउट थे, अगर वो DRS लिया जाता, क्योंकि गेंद जो थी वो स्टंप्स को मिस करते हुए जा रही थी। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या है आपका टेक इसके बारे में, क्या ऐसे सिनेरियोज में मैच को रोक देना चाहिए जब तक DRS अवेलेबल नहीं होता, या फिर मैच को कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को, फॉलो कर लीजिए हमें फेसबुक पे, जानने के लिए IPL और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।